हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती। हाँ दोस्तों, आज जिला कासगंज की बारी है। कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है दोस्तों, सबको डिटेल से हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज, यहाँ पे देख लीजिए दिनांक डला हुआ है 7/3/2025 को दोस्तों पब्लिश हुआ है। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जिलाधिकारी महोदय कासगंज के अनुमोदन के अनुपालन में, ठीक है, जनपद कासगंज में संचालित 6 से 8 के 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों व कक्षा 9 से 12 तक के एकेडमिक ब्लॉक व छात्रावासों में शैक्षिक व शिक्षणेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर नवीन चयन हेतु अनुबंध के आधार पर निर्धारित मानदेय पर निम्नलिखित शैक्षिक व शिक्षणेतर कर्मियों की आवश्यकता है। अब ये वैकेंसी कैसे है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ये दोस्तों संविदा की वैकेंसी है, हर बार बताता हूं, संविदा की वैकेंसी है। किसके लिए है ये दोस्तों, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट आए मैक्सिमम जो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की ही लिखा हुआ मुझे मिला है। अब आ जाइए दोस्तों, यहाँ किस कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए प्रधानाचार्य की पोस्ट है, जिसमें देखिए टोटल जो है 2 पोस्ट है, एक अनारक्षित है और एक एससी की है। 30,000 मिलेंगे पर मंथ इनको। अब इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है समझिए। प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान गणित कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार के संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है, और 9 से 12 तक के कम से कम 4 वर्ष का दोस्तों क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ये बात को याद रखिएगा। और 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट भी आप देख लीजिएगा। अब आ जाइए पीजीटी हिंदी दोस्तों। देखिए इनको 22,000 मिलेगा पीजीटी वालों को, सबको सेम होता है। देखिए जितने पीजीटी होंगे उनको सबको वेतन 22,000 पर माह मिलेंगे। और सबकी वैकेंसी देखिए, सबकी जो है वैकेंसी 2 ही है, ठीक है, 2 वैकेंसी है, जिसमें क्या है 2 अनरिजर्व है और एक एससी की वैकेंसी है, ठीक है। सबकी देखिए सेम टू सेम, एक अनरिजर्व और एक एससी की वैकेंसी। इनका शैक्षिक योग्यता क्या है, हिंदी में एमए होना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया, तथा संस्कृत के साथ बीए। समझिए थोड़ा, हिंदी सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए दोस्तों, एमए होना चाहिए, ठीक है। और जो बीए होगा वो संस्कृत के साथ होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप एडिशनल संस्कृत से बीए किए हैं तब भी आप मान्य हैं, या तो वाराणसी वाला संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आप यदि किए हैं तब तो मान्य है ही है। अंग्रेजी में देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी 2 पोस्ट है, एक अनारक्षित है, एक एससी की है। 22,000 आपको पर मंथ मिलेंगे। इसकी शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे। नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अब गणित की बात करेंगे। एमए अथवा एमएससी गणित, अब ये मत समझ लीजिएगा कि एमएससी से ही गणित से होता है, ठीक है, एमएससी गणित से होता नहीं, एमए भी गणित से होता है, ध्यान रखिएगा। अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स किया हो तो वो फॉर्म को डाल दे। हाँ डाल दे, मतलब फीमेल, ठीक है। 22,000 मिलेंगे, एक अनारक्षित, एक एससी की सीट है, 2 टोटल सीट है। अब पीजीटी जीव विज्ञान में देख लीजिए, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में वनस्पति विज्ञान। 22,000 मिलेंगे। एक अनारक्षित है, ठीक है, एक एससी है और टोटल 2 पोस्ट है आपकी।
यहाँ पे देख लीजिए, ये चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट देख लीजिएगा। पीजीटी रसायन विज्ञान में देख लीजिए, रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए, तो रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी होना चाहिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। 22,000 के आप हकदार होंगे। एक अनारक्षित, एक एससी, 2 पोस्ट है। पीजीटी भौतिक विज्ञान में देख लीजिए, एमएससी भौतिक शास्त्र से होना चाहिए अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। 22,000 के आप हकदार रहेंगे। एक अनारक्षित, एक एससी की सीट है, टोटल 2 सीट है। कंप्यूटर विज्ञान में दोस्तों शैक्षिक योग्यता में बहुत रिलैक्सेशन दिया जाता है। यदि कोई भी अभ्यर्थी कंप्यूटर विज्ञान से है तो वो फॉर्म को डालना ना भूलें। यहाँ पे देखिए, यदि कंप्यूटर विज्ञान से आप एमटेक हैं तब तो आपका समझ लीजिए फॉर्म भर दीजिए, सिलेक्शन हो गया। बीई या बीटेक है कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, एमसीए हो अथवा एमसीए हो अथवा एमएससी हो कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अथवा बी लेवल आप डोएक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स से किए हैं, आप फॉर्म को भर दीजिए। अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा मतलब पीजीडीसीए भी इसमें मान्य है, ध्यान रखिएगा, पीजीडीसीए, ठीक है, पीजीडीसीए किए हों आप भर दीजिए। यहाँ पे देखिए, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर साइंस कंपार्टमेंट कंसेंटिंग ऑफ एटलीस्ट 1/3 आप साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किए, आप फॉर्म भर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल ऑफ डोएक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स से किए, आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। आप 22,000 के हकदार होंगे। एक अनारक्षित, एक एससी, टोटल 2 पोस्ट है। अब लैब असिस्टेंट वगैरह देख लीजिए, हाई स्कूल किए हो, लेबोरेटरी तकनीकी है तो आपकी जो है 6 पोस्ट है टोटल, ठीक है। कार्यालय अधीक्षक लिपिक है, इंटरमीडिएट है, CCC है, फॉर्म भर दीजिए। 12,430 रुपए आपको मिल जाएंगे। 2 पोस्ट है, एक अनारक्षित, एक एससी की है, ठीक है। लेखाकार 13,673 पोस्ट है दोस्तों, और 13,673 रुपए मिलेंगे। एक सिर्फ पोस्ट है और वो किसकी है, एससी की पोस्ट है। स्नातक वाणिज्यिक तथा एमएस ऑफिस पर कार्य ज्ञान अनिवार्य है। डोएक या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में ओ लेवल का डिप्लोमा या समकक्ष हो, आप फॉर्म भर दीजिए। चपरासी 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए, चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया, सबको 8 पास और सबकी 7,000 के लमसम सैलरी है, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, आपको मैं आयु बता देता हूं। ये देखिए जो मैंने बताया, 1/4/2024 से आयु की गणना होगी, ठीक है। और प्रिंसिपल के लिए 30 से 45 वर्ष होना चाहिए, और अदर पोस्ट के लिए 25 से 45 होना चाहिए, मैक्सिमम 60 साल, ठीक है। आपका गुणांक कैसे बनेगा ये देख लीजिए। मान लीजिए आप जो है 61% हाई स्कूल में तो इंटू 10/100 लगा लीजिए। 62% इंटरमीडिएट में इंटू 10/100 लगा लीजिए। 63% आपका ग्रेजुएशन में है इंटू 20/100 लगा लीजिए। और 64% आपका पोस्ट ग्रेजुएट है इंटू 20/100 लगा लीजिए। अगर आपके पास बीएड है तो जरूर डालिएगा, मान लीजिए 75% इंटू 30% इसमें काउंट होगा, ठीक है, /100 लगा लीजिए। अब आपको देखिए यहाँ पे इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक 29 मार्च 2025 को सायं 5 बजे तक पहुंच हो जाना चाहिए। कहां पर भेजना है ये बता देता हूं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास भवन के पीछे प्रहलादपुर सोरो रोड कासगंज, पिन कोड है आपका 207403 में। और आपको करना क्या है दोस्तों, इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। आपको स्पीड पोस्ट करना है, साधारण डाक मान नहीं होगा। ये देखिए लिखा है स्पीड पोस्ट, ठीक है, रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं। देखिए एक बड़ा एनवलप ले लीजिएगा, ऊपर लिखिएगा जो भी आपका पोस्ट हो उच्चीकृत, जैसे कस्तूरबा गांधी पद हेतु, ठीक है। यहाँ पे श्रेणी भी लिख दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास भवन के पीछे प्रहलादपुर सोरो रोड कासगंज, पिन कोड डाल दीजिएगा। इधर अपना नाम पता ये सब डाल दीजिएगा, एड्रेस वगैरह। और ये 2 और लिफाफे ले लीजिएगा, इसमें अपना नाम पता इधर डाल दीजिएगा। 45 रुपए का डाक टिकट लगाना, ये देखिए
45 रुपए का डाक टिकट लगाना है, दोनों लिफाफों में 45 रुपए का डाक टिकट लगाना है। इधर नाम और पता लिख लीजिए। अब देखिए 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए, 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए। अब देखिए ऊपर लगाना है आपको फॉर्म, अभी फॉर्म दिखाता हूं, उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, बीएड, टीटी है तो टीटी, उसके बाद आपको लगाना है कास्ट, निवास, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है, और उसके पीछे आपको लगाना है क्या, ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र इनवेलप सबको पिनअप करके इसमें भर के स्पीड पोस्ट कर दीजिए। ये आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, ये देखिए आपका फॉर्म है, ठीक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।